सड़क किनारे लगे पेड़ों पर आखिर सफेद पेंट क्यों किया जाता है? मोबाइल फोन में बैक कैमरा लेफ्ट साइड में ही क्यों लगा होता है? और पैरों में पहनी जाने वाली स्लीपर्स को हवाई चप्पल क्यों कहा जाता है? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 10, बियर को ब्राउन और ग्रीन कलर की बोतल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि बियर को बनाने वाली पहली कंपनी ने बियर को ट्रांसपेरेंट बोतल में रखकर बेचना शुरू किया था। इसी दौरान बियर के निर्माताओं द्वारा ये पाया गया कि बियर में मौजूद एसिड सूरज की रोशनी और उसकी अल्ट्रावायलेट रेज से रिएक्ट कर रहा है और इस रिएक्शन के कारण बियर में बदबू आने लग गई थी। इसलिए बियर को खरीदना लोगों ने बंद कर दिया था। तब बियर को बनाने वाले निर्माताओं के बहुत रिसर्च के बाद उन्होंने ये पाया कि ब्राउन कलर की बोतल में बियर को रखने से बियर खराब नहीं होती है क्योंकि सूरज की किरणों का असर ब्राउन कलर की बोतल पर नहीं होता है। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्राउन कलर की बोतलों का अकाल पड़ गया था। तब बियर के निर्माताओं को ब्राउन कलर की बोतलें नहीं मिल रही थी। तभी एक और रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि ग्रीन कलर की बोतल में भी बियर खराब नहीं होती है क्योंकि सूरज की किरणों का असर ग्रीन कलर की बोतल पर भी नहीं होता है। तो दोस्तों इसीलिए आपको बियर हमेशा ब्राउन और ग्रीन कलर की बोतल में ही देखने को मिलती है। नंबर 9, पार्ले जी बिस्किट के पैकेट में दिए नाम पार्ले जी में जी शब्द का मतलब लोगों को लगता है कि जी फॉर जीनियस होता है क्योंकि पार्ले जी कंपनी ने ही अपने पार्ले जी बिस्किट के एड में बताया था कि जी माने जीनियस। लेकिन आज मैं आपको बता ही देता हूँ कि पार्ले जी बिस्किट में जी शब्द का यूज क्यों किया गया था। जब पार्ले जी कंपनी शुरू हुई थी तब इस पार्ले जी का नाम ग्लूको बिस्किट हुआ करता था। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया और ब्रिटिश दोनों ही देशों के लोगों का पसंदीदा बिस्किट ग्लूको बिस्किट हुआ करता था, जिसे आज हम पार्ले जी के नाम से जानते हैं। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ग्लूको बिस्किट का प्रोडक्शन बंद करना पड़ गया था क्योंकि ये बिस्किट गेहूं से बनता था और वॉर के समय देश में अन्न का संकट आ गया था। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब सब कुछ पहले जैसा हो गया था तब इस ग्लूको बिस्किट का प्रोडक्शन फिर से शुरू किया गया था। लेकिन उस समय मार्केट में और भी कई सारी कंपनियां कंपटीशन में आ गई थी। तब ब्रिटेनियो ने ग्लूको डी नाम का बिस्किट मार्केट में लॉन्च करा था जिसने पूरे मार्केट में कब्जा कर लिया था। इसलिए ग्लूको बिस्किट का नाम चेंज करना पड़ गया था। तो इस ग्लूको बिस्किट का नाम पार्ले जी इसलिए रखा गया क्योंकि जहां इस ग्लूको बिस्किट की फैक्ट्री हुआ करती थी उस इलाके का नाम विले पार्ले हुआ करता था जो कि मुंबई में है और जी का मतलब ग्लूको से था। पार्ले जी यानी पार्ले ग्लूको। लेकिन साल 2000 में पार्ले जी ने एक एड निकाला जिसमें जी का मतलब जीनियस प्रमोट कर दिया गया था। नंबर 8, बिग बाजार और रिलायंस फ्रेश जैसे सुपरमार्केट स्टोर्स में खिड़कियां जानबूझकर नहीं लगवाई जाती है और इस तरह के जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स और सुपरमार्केट स्टोर्स होते हैं ना, यहाँ कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करके रखा जाता है जिससे कस्टमर्स बिना अपना ध्यान भटकाए ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग कर सके। इन सुपरमार्केट स्टोर्स में खिड़कियां नहीं लगाने का सेकंड और थर्ड रीजन भी है, लेकिन उसे जानने से पहले फर्स्ट रीजन को जरा डिटेल में समझते हैं। देखिए, अगर सुपरमार्केट स्टोर्स में खिड़कियां लगी होगी तो जाहिर सी बात है कि कस्टमरों का ध्यान भटकेगा। इसी वजह से कस्टमर सिर्फ वही सामान खरीदेंगे जिनकी उनको जरूरत है या फिर खिड़की से बाहर की दुकानों को देखकर कुछ नए ऑप्शन को ट्राई करने के लिए सुपरमार्केट से बाहर चले जाएंगे। इसीलिए तो खिड़कियां नहीं लगाई जाती है ताकि कस्टमर को बाहर के बारे में घंटा कुछ पता ना चल पाए और वो ज्यादा समय तक स्टोर्स में घूमते रहे और आराम से शॉपिंग करे और उन चीजों को भी खरीद ले जो उन्हें नहीं चाहिए। स्टोर्स में खिड़की नहीं लगाने का सेकंड रीजन ये है कि स्टोर में सूरज की रोशनी ना आ सके क्योंकि इन स्टोर्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी रखी होती है जो कि सूरज की रोशनी से जल्दी खराब हो जाती है और अगर इन स्टोर्स में रखे सामान पर अगर सीधे सूरज की रोशनी पड़ेगी तो उनके ऊपर की पैकिंग का रंग फेड हो जाएगा जिससे कस्टमर को वो सामान पुराना और खराब लगने लगेगा जिससे उस सामान की बिक्री नहीं हो पाएगी। इसके अलावा स्टोर्स में खिड़कियां इसलिए भी नहीं लगाई जाती है क्योंकि स्टोर्स में जितने कम एंट्री और एग्जिट पॉइंट रहेंगे उतना ही स्टोर सिक्योर रहेगा। नंबर 7, हवाई चप्पल को हवाई चप्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में एक हवाई आइलैंड है। उस आइलैंड पर एक खास तरह का पेड़ पाया जाता है जिसे टी नाम से जाना जाता है। तो इसी पेड़ से एक रबड़ जैसा फैब्रिक तैयार किया जाता है जो कि काफी लचीला होता है। इसी फैब्रिक से ये वाली चप्पल बनाई जाती है, इसलिए इसे हवाई चप्पल कहा जाने लगा था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस डिजाइन की सेम टू सेम हवाई चप्पल सबसे पहले जापान में पहनी जाती थी और इन चप्पलों को जोरी कहते थे। ये माना जाता है कि अमेरिका के हवाई आइलैंड में काम करने के लिए जापान से ही मजदूर भेजे गए थे। ये मजदूर जापान की जोरी चप्पल को पहनकर हवाई आइलैंड आए थे। तो उस हवाई आइलैंड में जापान की इस जोरी चप्पल जैसी ही चप्पलें बनाई जाने लगी थी, लेकिन इस चप्पल का नाम हवाई चप्पल रख दिया गया था। इन चप्पलों का इस्तेमाल अमेरिका के सैनिकों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में किया था, तभी से ये हवाई चप्पल दुनिया भर में मशहूर हो गई थी। नंबर 6, दोस्तों हमारे नाखून त्वचा से बने होते हैं, लेकिन जब हमारी त्वचा पर जरा सा खरोच भी आ जाता है ना तो हमें हल्का सा दर्द महसूस होता है। तो फिर नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता है? दोस्तों इसके पीछे भी साइंस है। हमारे नाखून डेड सेल से बने होते हैं, इसलिए ये कोशिकाएं बेजान होती है, इसलिए हमें नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। लेकिन नाखून पूरी तरह से डेड सेल नहीं होते हैं। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब हम बड़े नाखून काटते हैं तब हमें दर्द नहीं होता है, लेकिन स्किन से जुड़े नाखून काटने पर दर्द होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्किन से जुड़े हुए नाखूनों में जीवित कोशिकाएं होती है। नंबर 5, मोबाइल फोन में बैक कैमरा लेफ्ट साइड में इसलिए
लगाया जाता है क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग अपने राइट हैंड से ही मोबाइल चलाते हैं। तो जब हम लैंडस्केप मोड में फोटो या वीडियो शूट करते हैं उस समय हमारे मोबाइल का कैमरा ऊपर की ओर आ जाता है, जिससे कि हम आसानी से लैंडस्केप मोड में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर पाते हैं। और लेफ्ट साइड में कैमरा लगा होने के कारण कैमरे से फोटो और वीडियो शूट करना आसान हो जाता है। तो यही कारण है जिससे सभी मोबाइल कंपनी अपने फोन में लेफ्ट साइड में कैमरा लगाती है। नंबर 4, किसी भी पैसेंजर प्लेन या कमर्शियल फ्लाइट को हिमालय पर्वत के ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि हिमालय पर्वत समुद्र से बहुत ऊंचाई पर मौजूद होता है और हिमालय पर्वत की चोटियां 23,000 फीट से भी ज्यादा ऊंची होती है। तो हिमालय पर्वत के ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम होता है और जो पैसेंजर प्लेन यानी यात्री विमान होते हैं वो समुद्र से 30 या 35,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ते हैं। तो ऐसे में यात्री विमान को हिमालय के ऊपर से गुजरना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि विमान में इमरजेंसी के दौरान सिर्फ 20 या 25 मिनट का ही ऑक्सीजन होता है और विमान को 8 या 10,000 फीट नीचे आने तक के लिए भी 20 या 25 मिनट तक का समय लगता है और हिमालय पर्वत से यात्री विमान सिर्फ 20 या 25 मिनट नीचे नहीं आ पाएगा, जिससे कुछ लोगों का तो ऑक्सीजन के कारण ही डेथ हो जाएगा। एक और रीजन ये है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर मौसम इतनी तेजी से बदलते हैं कि विमानों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। इन पर्वतीय इलाकों में नेविगेशन की सुविधा भी सफिशिएंट नहीं होती है, साथ ही इन इलाकों में कोई एयरपोर्ट भी नहीं होता है, तो आपात स्थिति में लैंडिंग भी नहीं करवाई जा सकती है। इसलिए हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों से लेकर कोई भी कमर्शियल फ्लाइट नहीं उड़ती है, भले ही पायलट को लंबा सफर ही क्यों न तय करना पड़ जाए। नंबर 3, दोस्तों चमगादड़ उल्टे इसलिए सोते हैं क्योंकि चमगादड़ों की मांसपेशियां उल्टी होती है। चमगादड़ों की पीठ और पंजे मांसपेशियों के बिल्कुल उल्टा काम करते हैं, इसलिए लटकते वक्त चमगादड़ों को आराम मिलता है और उन्हें एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है। नंबर 2, ब्लैक मांबा दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक ऐसा सांप है जो कि सबसे तेज 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। ब्लैक मांबा अपने शिकार को 10 से 12 बार काट कर अपने शिकार के शरीर में 400 मिलीग्राम जहर छोड़ देता है, जिससे शिकार की मौत तुरंत हो जाती है। इसीलिए ब्लैक मांबा को दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है। नंबर 1, सड़क किनारे लगे पेड़ों के तने के निचले हिस्से पर सफेद पेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि हाईवे और जंगल में कुछ ऐसी सड़कें भी होती है जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं होती है, तो वहाँ सड़क किनारे लगे पेड़ों के तने के निचले हिस्से में सफेद पेंट कर दिया जाता है, जिसके कारण ड्राइवर को रात के अंधेरे में बड़ी आसानी से ये पता चल जाता है कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है। और इसलिए भी पेंट किया जाता है क्योंकि ये एक ऐसा संकेत है कि जिन पेड़ों पर पेंट किया गया है ये सभी पेड़ शासकीय वन विभाग की संपत्ति है। अगर कोई इन्हें नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ वन विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों इसी कमाल के फैक्ट पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर ले। फिर मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो में।